नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं रणतंत्र। और जोहानिसबर्ग टेस्ट में हम बढ़िया पोजीशन में थे। अजिंक्य रहाणे और पुजारा ने बहुत वक्त बाद एक बढ़िया इनिंग खेली थी। हम कमांडिंग पोजीशन में आ गए थे, लेकिन उनके आउट होने के बाद क्रीज पर आए ऋषभ पंत। इंडिया को जरूरत थी एक पार्टनरशिप की, लेकिन पंत भाई फिर से आड़ा टेढ़ा शॉट मारकर आउट हो गए। ट्विटर पर इंडियन फैंस का गुस्सा निकल पड़ा। लोग उन पर ऐसे ताने कसने लगे जैसे पंत ने उनसे उधार लेकर रखा और वापस नहीं कर रहे। लेकिन इन सब हेट ट्वीट्स के बीच मुझे किसी की ट्वीट दिखाई दी जिसमें लिखा था कि ऋषभ पंत जैसा खेल रहे हैं उन्हें खेलने दीजिए। इंडिया के पास विकेट कीपर कई होंगे, लेकिन पंत सिर्फ एक है और इसमें कुछ गलत नहीं। ऋषभ पंत सिर्फ एक विकेट कीपर नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट के लिए खजाना है। तू समझा? जिस भी मैच में इस खजाने की चाबी सही लगी है, उस दिन टीम इंडिया मालामाल हो गई है। इंडिया की ग्रेटेस्ट टेस्ट विन गाबा के हीरो ऋषभ पंत अब शायद साउथ अफ्रीका में भारत की ऐतिहासिक टेस्ट जीत के हीरो भी बन सकते हैं। अब क्या ग्रैंड सैल्यूट दूं? लेकिन पहले हम जरा शुरुआत से शुरू करते हैं, और उससे पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में जरा सभ्य लैंग्वेज में ये बता दो कि पुजारा भैया और रहाणे जी का क्या करना है भाई साहब। एक टाइम था जब ये दोनों भारतीय क्रिकेट के सलमान खान और शाहरुख खान हुआ करते थे, लेकिन अचानक से ये कैसे उदय चोपड़ा और फरदीन खान बन गए पता ही नहीं चला। बहुत बड़े संकट से गुजरना है। कल कोहली के साथ जब पुजारा प्रॉमिस दिखाकर गए थे तो हमें लगा था कि आज भी वो टीम इंडिया को मुसीबत से बाहर निकाल कर एक अच्छे टारगेट की तरफ ले जाएंगे, लेकिन पुजारा भाई को पवेलियन आने और जाने में बस 2 गेंदों का टाइम लगा। कहते हैं किस्मत खराब हो तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। रहाणे आउट ऑफ फॉर्म है और ऐसे में डीन एल्गर ने एक बेहतरीन कैच पकड़कर उनकी पारी को विराम दिया। फैंस ने ट्विटर पर बीसीसीआई को कहा कि रहाणे को अगर और मौके देने हैं तो हमें भी गोद ले लो, क्योंकि इतने मौके तो हमारे पिताजी ने भी हमको नहीं दिया। लेकिन ये 2 विकेट गिरने के बाद पंत के साथ विराट कोहली ने पारी को संभाल लिया और लंच तक टीम इंडिया की नैया 4 विकेट के नुकसान पर 130 रन तक पहुंचा दी। लीड हो गई 143 की। लंच के बाद भी कोहली भैया की एकाग्रता में कोई कमी नहीं आई। भाई ऑफ साइड की गेंदों को वैसे ही इग्नोर कर रहे थे जैसे सिंगल लॉन्डे वैलेंटाइन डे को इग्नोर करते हैं। भाई ने 143 गेंदों तक खुद को एकदम काबू में रखा, लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। अरे बाबा, ऐसा रोने का नहीं। वही आउटसाइड ऑफ स्टंप पर जाती गेंद, वही कोहली का एज और वही स्लिप में कैच। कोहली भैया की दिनचर्या ही ऐसी हो गई है कि रोज सुबह उठो, नहाओ, एज करो और सो जाओ। लेकिन कोहली के आउट होने पर भी भारतीय क्रिकेट फैंस इतने निराश नहीं थे, क्योंकि गाबा के हीरो ऋषभ पंत अपना 50 रन पूरा कर चुके थे और केप टाउन में भी जीत की इबारत लिख रहे थे। केशव महाराज की 2 गेंदों पर मारे गए 2 छक्कों ने दिल को सुकून दिया। अच्छा लगा, मेरा कलेजा ठंडा हो गया। रबाड़ा पर मारे गए चौके दिल को लुभा गए और यानसेन की गेंद पर लॉन्ग लेग पर लिया गया वो सिंगल जिसने उन्हें टेस्ट करियर में उनका 4था शतक दिलाया। भाई साहब, उसको देखने के बाद तो बाय गॉड कुछ मिनट के लिए हम अपने सारे दुख दर्द इंक्लूडिंग कोविड भूल गए थे। पंत के 100 रन की बदौलत इंडिया 198 पर पहुंच गई और साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 212 का टारगेट मिला। यही नहीं, इंडिया टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसी पहली टीम बनी जिसने अपने सभी 20 विकेट कैच आउट होकर गंवाए। क्या बात कर? टारगेट सिर्फ 212 का था, लेकिन इस मैदान पर 200 से ज्यादा का टारगेट सिर्फ 3 दफे चेज हो पाया है। इसलिए हम भी चौकड़ी मारकर बैठ गए अपने बॉलर्स का सपोर्ट करने। मोहम्मद शमी ने शुरुआत तो दिलाई अच्छी और मार्करम 23 रन के स्कोर पर चलते बने, लेकिन फिर कीगन पीटरसन और कप्तान एल्गर ने मोर्चा संभाल लिया। एकदम पिछले मैच की तरह उनका एक एक रन हमें चुभ रहा था। इंडिया की बेहतरीन बॉलिंग के बावजूद उनके आउट होने की कोई उम्मीद नहीं लग रही थी और हमें लगा कि यह मैच हमारी पहुंच से निकल गया है। लेकिन तभी रविचंद्रन अश्विन की एक बेहतरीन बॉल ने डीन एल्गर को एलबीडब्ल्यू करा दिया और यहां से शुरू हुई इस मैच की कंट्रोवर्सी। एल्गर ने इस डिसीजन के खिलाफ रिव्यू किया और फिर बॉल ट्रैकिंग के हिसाब से थर्ड अंपायर ने इसे नॉट आउट घोषित किया। यार, ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा। ये बात कोहली को पची नहीं, इनफैक्ट हमको भी नहीं पची, क्योंकि बिना बॉल ट्रैकिंग के वो प्लम्ब आउट लग रहा था। कोहली ने स्टंप माइक के पास जाकर मैच का ब्रॉडकास्ट कर रहे सुपर सपोर्ट को जमकर सुना दिया। उसके पीछे पीछे केएल राहुल भी बोल दिए कि एक पूरा देश 11 लोगों के खिलाफ खेल रहा है। कहने का मतलब साफ था कि डीआरएस और बॉल ट्रैकिंग साउथ अफ्रीका के फेवर में रिग्ड है। साउथ अफ्रीका की दूसरे विकेट की पार्टनरशिप ने लगभग टारगेट के आधे रन निकाल दिए और अफ्रीका 101 तक पहुंच गई। जब ये लग रहा था कि साउथ अफ्रीका वाले हमें फिर से धो देंगे, ठीक तभी दिन की आखिरी गेंद पर बुमराह ने एल्गर का विकेट निकाला और इंडिया की थोड़ी बहुत मैच में वापसी करा दी। साउथ अफ्रीका का स्कोर फिलहाल 2 विकेट के नुकसान पर 101 रन है और उन्हें जीतने के लिए 111 रन चाहिए, जबकि इंडिया को 8 विकेट। आपको क्या लगता है मैच किस करवट बैठेगा? हमें कमेंट करके जरूर बताना। और वो डीन एल्गर का एलबीडब्ल्यू सच में था या कोहली भैया भावनाओं में थोड़ा ज्यादा बह गए, उस बारे में भी कमेंट करके हमें जरूर बताना। मैच खत्म होने के बाद एक बार फिर से हम हाजिर होंगे। आप चैनल सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करना। तब तक बाहर जाइए और थोड़ा फ्रेश एयर यानी हवा ले लीजिए। फिलहाल बउआ और रौनक आपको बोल रहे हैं टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।